Hello friends, I am Anu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें एनर्जी मिलती है उसका एक अल्टीमेट सोर्स है, वो है फूड। यानी कि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हम जानेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को कवर करेंगे और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, कार्निवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉइल होती है, सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से रिप्लेनिश किया जाता है। राइट, तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी हम अपनी लाइफ के अंदर काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो एनर्जी होती है ये हमें मिलती कहाँ से है? ये हमें फूड से मिलती है। यानी कि फूड ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। राइट, तो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी होती है फूड से मिलती कैसे है, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, उन सभी को अपनी लाइफ प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए या जो भी डेली एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उन सभी को कैरी ऑन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी होती है ये मिलती कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग फूड सब्सटेंस लेते हैं, यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने का हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है। यानी कुछ केमिकल्स की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। राइट, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। लेकिन कब होता है? जिस टाइम पर हम रेस्पायर करते हैं, यानी कि जिस टाइम पर हम श्वसन करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर फूड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से, फूड का जो अमाउंट है, जो भी हमने फूड खाया होता है, वो हमारी बॉडी से ख़त्म होने लगता है। और जब भी हमारी बॉडी से ख़त्म होता है तो हमारी एनर्जी भी कम होने लगती है। राइट, और जब हमारी एनर्जी कम होती है तो हम बहुत वीकनेस फील करते हैं, हम कोई काम कर नहीं पाते। तो उस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए या उस फूड के जो लॉस हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, जो खाने का लॉस हुआ है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम फिर से फ्रेश सप्लाई ऑफ फूड लेते हैं। यानी कि हम फिर से खाना खाते हैं और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि जो भी हमने फूड लिया उस फूड का केमिकली ब्रेक डाउन होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम अपने लाइफ के प्रोसेसेस को करने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए यूज करते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है फूड से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे फूड कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी हमारे फूड में कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फूड कंपोनेंट के अंदर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो वो 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, या वो 5 मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, ये 5 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि ऐसे फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ऐसे 5 मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइट, तो फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है फिर। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फूड को टेक इन करते हैं, यानी फूड को बॉडी में लेके जाते हैं और उस फूड से जो एनर्जी हमको मिलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। राइट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म
फूड से मिली एनर्जी का इस्तेमाल जब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में, राइट। तो इनके बारे में अब हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस का यूज करके, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, राइट। तो फ्रेंड्स अपना खाना कौन खुद बना सकता है, वो है प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस का यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कौन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। यानी कि ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों है, ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझने वाले हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस को अगर हम ब्रेक करें, यानी इसके वर्ड को हम ब्रेक करें, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करके, लाइट का यूज करके अपना खाना तैयार करना, अपना खाना बनाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। लेकिन अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसे जरूरी चीजें हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज तो है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था कि ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बाकी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन यही है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो किस में प्रेजेंट होता है, जो पत्तियों में, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और इसकी वजह से ही पत्तियां जो हैं वो ग्रीन नजर आती हैं, राइट। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां जो होती हैं या जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो सनलाइट को कैप्चर कर पाती हैं। अगर ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो जो पत्तियां हैं वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएंगी, और जब तक सनलाइट कैप्चर नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स में पाया जाता है, या फिर प्लांट के अंदर जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो यूजुअली क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि ये चीजें क्या है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसकी वजह से ही पत्तियां जो है सनलाइट को कैप्चर कर पाती हैं। अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो पत्तियां सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएंगी और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है सनलाइट।
तो सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स का भी इस्तेमाल करता है एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्रीन प्लांट है, और ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, ये CO2 ले रहा है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा और क्या क्या लिया इसने, इसने सनलाइट ली। ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने कैप्चर किया ये सब चीजें, राइट। इसके अलावा जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, उसके अंदर क्या है, उसमें है क्लोरोफिल। और इसने और क्या कैप्चर किया, इसने वाटर और मिनरल्स को भी लिया। और बदले में इसने रिलीज क्या किया, इसने बदले में रिलीज किया ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज टाइप ऑफ फूड, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये प्रोड्यूस हुई उस टाइम पे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये है क्या। तो फ्रेंड्स, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से लेते हैं वाटर और मिनरल्स, राइट। उसके बाद वो सनलाइट की हेल्प से, जो भी उन्होंने सनलाइट कैप्चर किया उसकी हेल्प से इन सारे मटेरियल्स को वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना खाना तैयार किया, राइट। तो फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना है कि लीव्स जो होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं, राइट। या फिर इसको किचन भी कह दिया जाता है, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अगर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। और लीव्स ही सनलाइट को कैप्चर करती हैं, इसीलिए इनको फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही ऑपोजिट है। ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या फिर वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यूजुअली क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं या जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं या जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो रेडीमेड फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स ने प्रिपेयर किया होता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, इस बेस पे यानी कि उनकी ईटिंग हैबिट्स पर, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स पर सारे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हर्बीवोर्स, सेकंड कैटेगरी इज कार्निवोर एंड थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर, जिसको हमने क्लास 6 में भी डिटेल में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लें, जिससे कि आपका बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आगे क्लासेस फॉलो करेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और कोरिलेट भी कर पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके ईटिंग हैबिट्स के बेस पर हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, हार्बीवोर एनिमल्स, कार्निवोर एनिमल्स और ओमनीवोर एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, ये हार्बीवोर एनिमल्स कौन से होते हैं, हार्बीवोर एनिमल्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि डियर, काओ, बफेलो। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कम्प्लीटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और डायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी आती है कार्निवोर एनिमल्स की। तो फ्रेंड्स, कार्निवोर एनिमल्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली दूसरे एनिमल की फ्लैश पर यानी कि उनके मीट पर, उनके मांस पर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर। तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं लेकिन अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं को ये अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, राइट। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोर एनिमल्स। और थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोर। तो फ्रेंड्स, ओमनीवोर एनिमल्स वो होते हैं जो दोनों ही चीजें खाते हैं, यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं
वो दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, वो प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स की मीट पर भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में हम ह्यूमन बींग्स को भी रखते हैं। इसके अलावा भालू, जिसको हम बियर बोलते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्स्ट सब पार्ट की, जिसमें हमें जानना है पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में कि पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना किसी दूसरे प्लांट से या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और जहां से, यानी जिस प्लांट से या जिस भी किसी लिविंग बीइंग से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डराइव करते हैं, उसको होस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमर बेल, जिसको इंग्लिश में डॉडर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये एक बेल होती है और ये किसी भी प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा उसका से कवर कर लेती है और थोड़ा सा येलोइश कलर में ये होती है। तो ये क्या करती है, जिस प्लांट के आसपास ये लगी हुई होती है उसी प्लांट से अपना खाना लेती है। तो ये जो अमर बेल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको पैरासाइट कहेंगे। और जहां से ये अपना खाना ले रही है, जिस प्लांट से, जिस ट्री से अपना खाना ये ले रही है, उसको होस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही वो अपना खाना ले रही है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो अमर बेल है या जिसको हम डॉडर कहते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड क्यों कर रही है, क्योंकि है तो प्लांट ही, लेकिन स्टिल ये दूसरे प्लांट से अपना खाना क्यों ले रही है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और जैसा कि अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये अमर बेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपना खाना प्रोड्यूस ये नहीं कर सकती है और इसको अपने फूड के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी जो सड़ा गला खाना होता है या जो डेड मैटर होता है, वहां से अपना खाना डराइव करते हैं, अपना खाना लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, तो फ्रेंड्स, ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं अपने फूड के ऊपर, और उस फूड को, यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, डेड और डिकेइंग मैटर, उसका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और फिर उस खाने को, उस डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो इस तरीके से सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है वो अपना खाना डराइव करते हैं। कहाँ से डराइव करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी जो सड़ा गला खाना होता है वहां से ये अपना खाना जो है वो डराइव करते हैं। और कैसे करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट करता है, और उस डाइजेस्टेड फूड को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से ये अपना खाना लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगाई और बैक्टीरिया। तो फंगाई और बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काउंट किए जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल से अपना खाना लेते हैं, और एनिमल से अपना खाना ले रहे हैं, इंसेक्ट से अपना खाना ले रहे हैं, इसीलिए इनको कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका एक स्पेशल मेथड होता है और उसी मेथड को फॉलो करके ये अपना खाना कैप्चर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं। इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप कुछ कुछ पिचर जैसी भी होती है। तो पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोजेरा, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कार्निवोरस प्लांट्स में काउंट किए जाते हैं। तो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं, एक्चुअली इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप पिचर जैसी होती है, एक मटके जैसी इनकी शेप होती है, राइट। और इनका लीफ जो होता है बहुत ही मॉडिफाइड होता है, यानी कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होता है कि वो एक बिल्कुल पिचर जैसा लगता है, एक मटके जैसा लगता है। जब भी कोई इंसेक्ट इसमें आके बैठता है, जैसे ही उसके पिचर के ऊपर आके बैठेगा, तो लिड जो है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है। उसके बाद ये जो प्लांट है, ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ये प्लांट। तो इसीलिए इस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये जो डायग्राम है इसके अंदर यही बात की गई है कि देखिए यहाँ पे शेप कैसी है, ये लिड है, ये लिड बेस है और ये लिड है, और इसकी शेप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक पिचर जैसी है, यानी कि एक मटके जैसी शेप है। तो कोई भी इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पे आके बैठेगा तो इसके अंदर वो ट्रैप हो जाएगा और ये लिड जो है ये क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद ये जो प्लांट है उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा, राइट। और इस तरीके से जो भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करता है। तो इस तरीके से कार्निवोरस प्लांट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कार्निवोरस प्लांट्स कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में कि सिम्बायोटिक प्लांट्स हैं क्या। एक्चुअली ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच की है? ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच ही रिलेशनशिप है, या आप इसको पार्टनरशिप भी कह सकते हो। ये पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें दोनों को ही बराबर का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, वो है लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो फ्रेंड्स, इनके बीच में किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सबसे पहले तो जानना होगा कि लेग्यूम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, लेग्यूम्स जो होते हैं ये फलीदार पौधे होते हैं। फलीदार या जो दालों के पौधे होते हैं उनको हम लेग्यूम्स कहते हैं, राइट। तो इनके रूट नोड्यूल्स में, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूम्स के ही रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि जो लेग्यूम्स हैं वो उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं, राइट। और ये जो लेग्यूम्स होते हैं इनके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। इस नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करके वो प्रोटीन तैयार करते हैं, यानी जो हम बोलते हैं ना दालों में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कैसे बनता है, इसी नाइट्रोजन का यूज करके वो प्रोटीन बनाते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, प्लांट का एक फीचर ये होता है, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, कि प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी वो किसी भी गैस का एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो उनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो वो किस तरीके से नाइट्रोजन लेंगे, तो एक ही तरीका बचता है, वो कौन सा है? रूट्स के थ्रू लेना। और रूट्स कैसी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं? जो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जो सॉल्यूबल फॉर्म में हो उसी को ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको लेग्यूम्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप कैसे बनी। लेग्यूम्स ने राइजोबियम को रहने के लिए शेल्टर दिया, राइट। और बदले में राइजोबियम ने क्या किया लेग्यूम प्लांट के लिए? बदले में राइजोबियम ने उसको फूड दिया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसी हो गई? फूड और शेल्टर वाली रिलेशनशिप हो गई। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है और सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। ऐसे ही लिचन भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या चीजें हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो फ्रेंड्स, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? आप खुद ही सोचिए। आपके पास एक बड़ी सी कोई टंकी है पानी की, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारा पानी भरा हुआ है। आप उसमें से रोज 2 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको भरते नहीं है। तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा? ये टंकी जो है खाली हो जाएगी पूरी तरीके से, इसमें पानी नहीं बचेगा। बिल्कुल सॉइल का भी कुछ ऐसे ही है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन जब आप इसके अंदर फसल ग्रो करते हैं यानी क्रॉप ग्रो करते हैं, तो क्रॉप क्या करेगी? उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। अब जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाएंगे और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, तो क्या फिर आप उस सॉइल में कोई क्रॉप कभी ग्रो कर पाओगे या कोई प्लांट ग्रो कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो जरूरी होता है कि सॉइल को टाइम टू टाइम रिप्लेनिश किया जाए, राइट। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो हम कैसे उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसके लिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है
तो उसमें हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जिससे कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की कमी है तो हम उसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जिससे उसके अंदर फॉस्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। और पोटेशियम के लिए भी कुछ इस तरीके से ही है। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर कम है तो उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर के, वो कौन से हैं? यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइजर्स के जो सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या हो सकता है? वो है एडिंग कैटल डंग मैन्योर, यानी कि जो आप मैन्योर तैयार करते हो, यानी कि जो खेतों में खाद तैयार किया जाता है, उसके इस्तेमाल से भी हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैन्योर बनता कैसे है? एक्चुअली मैन्योर जो होता है एनिमल वेस्ट या जो प्लांट के रेजिड्यूज हो जाते हैं, यानी प्लांट का जो वेस्ट बच जाता है, उसके डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। और इसको भी हमने 6th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि मैन्योर क्या होता है और कैसे ये बनता है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप एक बार उनको पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आगे क्लासेस को फॉलो करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो मैन्योर कैसे बनता है? मैन्योर एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से मैन्योर तैयार होता है। तो ये जो मैन्योर होता है ये सॉइल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, हेल्दी ग्रो होता है। इसके अलावा हम उसमें कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। कंपोस्ट जो होता है जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ा था क्लास 6 के अंदर, तो अगर आपको याद होगा तो आप रिकॉल करिए उस चीज़ को। यानी वर्म्स का यूज़ करके हम कंपोस्टिंग करते हैं और वो जो कंपोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सॉइल के लिए। तो वो कंपोस्ट जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर है और सॉइल इससे एनरिच होती है, यानी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है बढ़ जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा लेग्यूम क्रॉप्स को ग्रो करके भी हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे कि लेग्यूम्स क्रॉप जो होती है, जैसे कि फलीदार पौधे, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा इसके बारे में कि जैसे दालें हो गई, मटर हो गया, बीन्स, ग्राम, चना वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की इसके अंदर एबिलिटी है, उसको फिक्स कर सकता है, राइट। तो इससे भी क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे। और कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ेगा? नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है सॉइल के अंदर। और दूसरी चीज यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी चल रही होती है, क्योंकि लेग्यूम्स ने राइजोबियम को शेल्टर दिया और बदले में राइजोबियम ने उसको फूड प्रोवाइड किया। तो ये रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके सजेशंस हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।